सीएए एनआरसी के नाम पर विभिन्न देशों से लाकर हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली सरकार आज लाचार क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं तारिक इकबाल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सीएए और एनआरसी के नाम पर विभिन्न देशों से हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली सरकार आज अपने ही देशों के हिंदुत्व को घर नहीं ला पा रही। क्यों? क्या कारण है कि नहीं ला पा रही है? सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। जो सरकार 3000 करोड़ की मूर्ति बना सकती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति 3000 करोड़ की बना सकती है, लेकिन वो 3 टाइम एक मजदूरों को नहीं खिला पा रही है। जो मजदूर इमारतों का निर्माण कर रहे थे, विभिन्न जगहों पर कार्यशैली को अंजाम दे रहे थे, आज वो मजदूर लाचार नजर आ रहा है। क्यों? मोदी जी 8000 करोड़ का पर्सनल जेट विमान आप खरीद सकते हैं अपने लिए। 8000 करोड़ बहुत लंबी रकम होती है। आप खुद अपने लिए खरीद सकते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए आप भोजन की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। आपने लॉकडाउन करवा दिया, मजदूरों ने सह लिया, लेकिन सहन शक्ति उनकी तब खत्म हो गई जब उसको निवाला नहीं जा रहा था, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था। लेकिन आपने तो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जो जी रहे हैं उसमें व्यस्त हैं। आपने कभी देखा नहीं, और ये गोदी मीडिया जो सही रूप से नहीं दिखा रही है, लोग कट रहे हैं। ट्रेनों में कट गए 16 आदमी एक ट्रेन के पटरियों पे सोए हुए थे, कट गए। क्यों कट गए? उन्हें पता नहीं था क्या ट्रेन, लेकिन वो जान रहे थे कि ट्रेन नहीं चलने वाली है। इसी चलते वो भूख और प्यास के कारण चलते चलते थक कर वो पटरी पे सो गए। समझने वाली बात यह है कि आप कहेंगे कि वो पटरी पे तो जानबूझ के कटने गए थे, लेकिन सिक्कों की 2 पहलू होती है, एक हेड और दूसरा टेल। मजदूरों को पता था कि वहां ट्रेन नहीं जा रही है, और एक ही उपाय था उनके पास कि हाईवे पे पुलिस वाले अत्याचार कर रहे हैं, तो रेल लाइन से ही उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को चले जाएं। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये आखिरी दिनों का। चलते चलते रात के अंधेरे में जब वो लोग सो गए, अचानक एक मालगाड़ी आए, उन्हें काटते हुए चली गई। सरकार ने संवेदना व्यक्त की कि हमें खेद है। मोदी जी, सिर्फ खेद करने से ये जनता को नहीं बहला सकते हैं अब आप, क्योंकि दुनिया की प्रत्येक सरकारों ने लॉकडाउन करने से पहले अल्टीमेट दिया था। कहीं 48 घंटा का, तो कहीं 24 घंटा का, कहीं 2 दिन का, कहीं 3 दिन का। जहां है वहां चले जाएं। लेकिन आपने तो क्षण मिनट का भी नहीं दिया। मजदूर करे तो क्या करे, लाचार हो चुकी है। आज हर बॉर्डर पे पुलिस वाले अत्याचार कर रहे हैं। कहीं से अच्छी तस्वीर भी आ रही है, लेकिन अच्छी तस्वीर कम ही नजर आ रही है। हर जगह से खतरनाक तस्वीर ही आ रही है। बात वो नहीं है, बात यह है, क्या अगर सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि आज उन मजदूरों के लिए रोटी का भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है? पीएम केयर के नाम पर करोड़ों का गबन हो रहा है, लेकिन जनता तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। जनता को अगर सुचारू रूप से उनके घर तक भी जाने दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लंबी स्थिति हो गई। 40 दिन के बाद मोदी जी सोचते हैं कि घर जाने दिया जाए, लेकिन घर जाने दिया, उनका भी कोई सटीक प्लान नहीं कि कैसे जाने दिया जाए। 2-4 आदमी को भेजकर वो तो और भी बवाल कर दिए। हर लोग परेशान हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जान रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, घरों में हैं, आपके पास शानदार घर है। मोदी जी की बात तो छोड़ दिए, वहां तो ऐशो आराम की कोई दिक्कत ही नहीं है। शानदार हवेली है, आलीशान है, 56 भोग है, खाने के लिए 56 भोग है, 56 प्रकार के पकवाने हैं। लेकिन उस मजदूरों के पास एक भी प्रकार की खाने की पकवान नहीं है। सूखी चावल जो भात कहते हैं वो भी नहीं मिल रहा है उन्हें। क्यों? ये सरकार इतनी नकिम्मी हो गई है, तो सरकार को बैठने का सत्ता में कोई हक नहीं है। सरकार क्या दिखाना चाह रही है? क्या ये मजदूर आने वाले समय में सरकार को कुछ दिखाएगी? ये याद रखिए मोदी जी कि सरकार आपको जरूर कुछ दिखाएगी। आपने कभी ये सोचा नहीं कि
लोगों की क्या स्थिति है, बाहर निकल के देखिए। लोग भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, गर्भवती सब पैदल अपने घर की ओर जाना चाह रहे हैं। क्यों जाना चाह रहे हैं? अगर उन्हें खाने के लिए अगर मिलता तो क्या वो जाना चाहते हैं? कभी नहीं जाना चाहते। ये चीज जान लीजिए, कभी नहीं जाना चाहते वो। लेकिन आपने इस तरह से कर दिया कि लोग लाचार हो गए, बेबस हो गए भूख से। वो कोरोना से तो नहीं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं समझिए, वो भूख से जंग नहीं जीत पा रहे हैं, भूख के कारण मरते जा रहे हैं। इस चीज को समझने का जरूरत है आपको। और ये चीज को जान लीजिए मोदी जी कि समय बलवान होता है, ये समय आपका है। जिस तरह से आप तानाशाह बन चुके हैं, कहीं मजदूरों को अपने घर जाने के लिए रोका जा रहा है तो कहीं कुछ किया जा रहा है। ये चीज आप जान लीजिए, ये समय आपका है, आने वाला समय उस मजदूरों का होगा। बिहार की एक एक मजदूर इसका बदला जरूर लेगी। आपने ये सोच कैसे लिया है कि ये मजदूर तो लाचार बेबस हैं, इन्हें 500 रुपया का प्रलोभन देकर हम खरीद लेंगे? ये चीज को भूल रहे हैं आप कि ये 500 में बिकने वाला मजदूर नहीं है। एक चीज ये भी जान लीजिए कि जिस तरह से मजदूर 20 दिन 25 दिन खेतों से होते हुए, पोखर से होते हुए, नहरों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से पैदल की ओर, घर की ओर आ रहे हैं, जो 3-3 दिन तक नहीं खाए हैं, कहीं पे उन्हें सूखा मूढ़ी मिल जाता है, चूड़ा मिल जाता है, किसी तरीका से उन्हें खाकर जिंदा रह रहे हैं। यहां तक कि उन्हें पानी भी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि खेतों के होके आते हुए समय में कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो उन्हें पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और आप मन की बात करने के लिए बेचैन रहते हैं। पहले तो आपने कश्मीर में तालाबंदी की, लोगों को लगा कि हां कश्मीर बंद हुआ है, लेकिन उसके बाद आपने पूरे भारत को ही बंद करवा दिया। तानाशाह की हद हो गई मोदी जी, ये चीज को आप जान जाइए। ये मजदूर जो लाचार नजर आ रही है, खाने के लिए तरस रही है, पानी के लिए तरस रही है, जो पैदल आ चुका है, दिल्ली से आ रहा है, और उसको कोरोना के नजर से इस तरह से घृणा से देखा जा रहा है जैसे लग रहा है कि वही बेचारे, वही मजदूर में कोरोना है। क्या वो आज घर की भी ओर आ रहे हैं तो उनको इस तरह से नफरत की निगाहों से देखा जा रहा है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैला गया है कि उनका जीना मुश्किल हो चुका है। लोग उन्हें अगर देखते ही साथ समझते हैं कि वो दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, तो कोरोना ले ही के आ रहा है, कोरोना है या नहीं है। लेकिन लोग भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे उन अंधभक्तों के कारण हो रहा है, क्योंकि सत्ता में जो ये अंधभक्त बैठे हुए हैं, ये बात को भूल रहे हैं कि आज उनका दिन है तो कल इनका दिन आएगा। ये चीज को आप जान लीजिए कि सत्ता में बैठकर आप किसी तरीका से 5 साल और गुजार लीजिए। ये मजदूर जो लगभग 40 से 50 लाख बिहारी मजदूर, आप ये जान लीजिए कि अगर 50 लाख बिहार का मजदूर है तो अन्य प्रदेशों का भी वैसे 30, 40, 20 लाख करके विभिन्न प्रदेशों में काम कर रहे हैं। उनकी स्थिति क्या होगी? जिनको खाने का नहीं है उनकी स्थिति क्या होगी? ये बात समझिए। आपको समझने की जरूरत है। आज आप टीवी चैनल प्रोपेगेंडा चला रही है, जो मीडिया अंधभक्त मीडिया है, पूछता है भारत, और सिर्फ वहां पर हिंदू मुस्लिम का डिबेट दिखाया जा रहा है। और अंधभक्ति इतनी हो गई कि कहीं पे मुसलमान निकल के जाते हैं तो कहता है कि शायद ये कोरोना फैलाएगा। प्लाज्मा से ठीक होने के बाद भी डोनर जो आज दे रहे हैं, उन पर ठीक होने के बाद भी कुछ अंधभक्त, इस तरह से अंधभक्ति उनके डीएनए में घुस गया है कि वो आज भी मुस्लिम को इस तरह से घृणा की निगाहों से देखने लग गए हैं कि शायद कोरोना फैला रहा है। जो आपने कल भी देखा होगा, अलीगढ़ में एक युवक अवतार खाने के बाद घर से बाहर निकलता है और अंधाधुन कुछ अंधभक्तों ने उस पर ताबड़तोड़ बैटिंग, जैसे लग रहा है कि विश्व कप जीतने का बैटिंग कर रहे हैं, अंधाधुन उनको पीट डाला, और जिनकी इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रही है। वो जिएंगे कि बचेंगे कहना मुश्किल है। बात यह नहीं है कि माहौल को कितना गंदा कर दिया बीजेपी आने के बाद, ये आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि अब तक अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया,
कांग्रेस ने 65 वर्षों तक शासन किया, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज तक हिंदू खतरे में नहीं नजर आया। जैसे ही बीजेपी पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करती है, हिंदुत्व खतरे में आ गया। आज तक गांव में रहने वाले लोग कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, लेकिन आज ये सरकार आने के कारण, बीजेपी की प्रोपेगेंडा होने के कारण आज हिंदू मुस्लिम होने लग गया। क्यों? क्योंकि वो नफरत का बीज बो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अंधभक्त, इन्हीं अंधभक्तों के कारण, कि अगर ये अंधभक्त आज जाग जाते हैं तो कल इनकी अंधभक्ति खत्म हो जाएगी। आज जो मजदूरों की स्थिति हो चुकी है, क्या विश्व में अन्य देशों ने नहीं किया लॉकडाउन? कहां किसी देशों ने अपने तुरंत बंद करवा दिया? नहीं करवाया किसी देशों ने डायरेक्ट बंद। उन्होंने समय सीमा दिया, 48 घंटा दिया, कहीं 2 दिन दिया गया, कहीं 3 दिन दिया गया, कहीं 4 दिन दिया गया कि 4 दिन के बाद पूरा देश को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। और आप क्या तानाशाह हिटलर हैं क्या? हिटलर वाली सत्तागिरी आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि हिटलर की तरह आप भी एकदम पूरी तरीका से एकदम जब चाहा जैसे कर दिया, और ढाई से निकल के बिल से निकलते हैं। और मन की बात, लो, मन की बात होते ही भक्त ताली और थाली सब बजाने लग जाते हैं। ताली भी बजाया, थाली भी बजाया, दीपावली भी मनाया, हर काम कर डाला। लेकिन आज वो बेबस भूखे मजदूर के बारे में कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? क्या सत्ता पे, सिंहासन पे बैठे हुए लोग उन्हें राशन की व्यवस्था नहीं करवा सकते थे? अगर सही रंग से राशन की व्यवस्था करवा देते तो आज उन लोगों की स्थिति नहीं है। लेकिन सब करप्शन के पुजारी हैं। वो सब सोच रहे हैं कि हम तो इलेक्शन में खर्च करेंगे, इसको किसी तरीका से बटोर कर रख लिया जाए अपने खजाना में। आप खजाना चाहे जितना भर लें, ये जनता सब कुछ देख रही है, सह रही है, सहन शक्ति है। इस तरह का अगर आपके अंदर होता तो आप नहीं सह पाते। आज जो पूरा देश सह रहा है, हर घर में, हर गांव में लोग परेशान हैं, क्योंकि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का कोई, किसी का पिता, किसी का पुत्र परेशान है। उनकी लाचारी देखकर घर वाले भी परेशान हैं। अगर आप समय दे देते होते तो क्या ये स्थिति होता? नहीं होता। लेकिन आप अपने तानाशाह, आप विश्व को दिखाना चाह रहे थे कि मैं लॉकडाउन कैसे करता हूं। आपने जिस तरह का प्रोपेगेंडा करवा दिया, और अंधभक्ति, इतनी अंधभक्ति हो गई कि आपके प्रवक्ता आते हैं चैनलों पर और इस तरह से बोल के चले जाते हैं जैसे लगता है कि सब कुछ इन्हीं का किया हुआ है, इन्हीं का दिया हुआ है। एक भी व्यक्ति अगर बता दे सरकार के द्वारा इस लॉकडाउन में कुछ उनके तक पहुंचाया गया, नहीं पहुंचाया गया। आप वो थोड़ा सा खिचड़ी खिलाकर, वो भी सबको खिला देते तो मैं कहता कि हाँ, सबको आपने खिला दिया है। थोड़ा सा खिचड़ी पैकेट बनाकर खिला दिया आपने सबको, और न्यूज चैनल में हमारी व्यवस्था एकदम पूरी तरीका से। आप किसी क्वारंटाइन का देखे सेंटर, किस तरह का क्वारंटाइन सेंटर है? नहीं देखे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में जाके देखने के बाद पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है। खाने के लिए लाचार है, क्या दिन से उन्हें खाना नहीं मिला। लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, गोदी मीडिया नहीं दिखा रही। सरकार अगर सही रणनीति से करती तो आज पूरा भारत सुरक्षित रहता, सेफ रहता। और जहां एक कोरोना पॉजिटिव से शुरू हुआ और इस तरह से लोगों की स्थिति कराने के बावजूद वो 56,000 कर दिए। अगर वो कराते, अगर वो एक कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लॉकडाउन करके वो सक्सेसफुली कर देते, तब कहा जाता कि हाँ उन्होंने किया। लेकिन कहा चैन कहां टूट रहा है उनका? चैन तो बढ़ता जा रहा है, 56,000 पार कर चुका है। ऐसी अंधभक्ति से दूर ही रहने में सुरक्षित है। मोदी जी, ये बात समझ जाइए आप।